हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज का जो मेरा ये वीडियो है वो इसके पहले वाले वीडियो के कंटिन्यूएशन में है। उसमें हमने ब्रिज प्रोग्राम के बारे में बात की थी और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो न्यू बुक क्लास 4 के लिए बनाई गई है उसकी क्या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं। तो ये बुक एनसीईआरटी ने डेवलप की है और इस किताब का नाम है वीणा। तो वीणा का जो कवर पेज है उसकी खासियत क्या है? एक तो उसका नाम, क्योंकि वीणा हमारा एक आदि वाद्य यंत्र है जो हमारी सरस्वती की देवी के साथ दिखाया जाता है, क्योंकि इसके द्वारा मधुर संगीत की शुरुआत होती है। दूसरा, उसी कवर पेज पर और बहुत सारे फोटोग्राफ्स के साथ साथ में आदित्य का भी फोटो है। अब आदित्य जो है वो सूर्य के लिए जो हमारा प्रोग्राम है विज्ञान का, उसका भी एक फोटो दिखाया गया है। तो ये दिखाने की कोशिश की गई है कि हम कैसे अपनी प्राचीन परंपरा को आधुनिकता से जोड़ सकते हैं। तो ये पूरा एक मैसेज हमारा पहला कवर पेज ही दे रहा है। उसके बाद में आप देखेंगे कि इस किताब में 5 थीम यानी कि विषय वस्तु जिसको कहते हैं, तो 5 तरीके की विषय वस्तु पर पूरे कंटेंट को बनाया गया है, जिसमें सबसे पहला जो विषय वस्तु है वो है प्रकृति और पर्यावरण। दूसरा है हमारा खान पान और स्वस्थ, और तीसरा है सूझबूझ और विवेक। चौथा है खेल और जिज्ञासा, और पांचवा है देश और विज्ञान प्रगति। अब जितने भी उसमें पाठ बनाए गए हैं वो इन 5 थीम्स पर बनाए गए हैं और उसमें जो कंटेंट है उसको रिलेट किया गया है हमारे आदिकाल से लेकर के आधुनिक तक के लिए। जैसे अब देखिए कि उसमें जो कविताएं दी गई हैं वो हल्दी नीम से रिलेट करके और आदित्य के जो कार्यक्रम है उसको संवाद के रूप में दिया गया है। तो इस पूरी किताब में कविताएं हैं, कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं, संवाद हैं, पत्र हैं, मतलब वो सारी विधाओं की विषय वस्तु को लेकर के, पाठों को लेकर के बनाई गई है, जिससे कि बच्चा भाषा सीख सकता है, उसको भाषा सीखने के कौशल प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये जो पूरी किताब है ये बहुत ही रंगीन पृष्ठों और रंगीन चित्रों से बनाई गई है, जिससे कि बच्चा जब किताब को खोलेगा तो उसके अंदर एक जिज्ञासा रहेगी कि मुझे आगे देखें कि इसमें कौन कौन से चित्र हैं, कैसे चित्र हैं। तो वहाँ आप बच्चे की निरंतरता को बनाए रख सकते हैं, उसमें एक जिज्ञासा प्रवृत्ति आएगी। एक और इस किताब की हाईलाइट है कि इस किताब में कुछ सामग्री सिर्फ पढ़ने के लिए दी गई है, रीडिंग पर फोकस किया गया है। तो रीडिंग क्योंकि बच्चों की कमज़ोर होती जा रही थी, उसी पॉइंट को लेकर के इस किताब में रीडिंग पर से रिलेटेड कहानियाँ भी हैं, कविताएं भी हैं और कथाएं भी, लोक कथाएं भी हैं। क्यों दी गई हैं? क्योंकि बच्चे इन कविताओं को, इन कहानियों को पढ़ करके पढ़ने की आदत डालेंगे और अपने आप को विद्यालय के पुस्तकालय तक ले जाने की कोशिश करेंगे। उन्हें समझ में आएगा कि हमें ये पाठ से पढ़ना है। तो यहाँ अध्यापकों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पढ़ने के लिए दिए गए हैं पाठ, उन्हें सिर्फ पढ़ाएं, उनके बारे में कोई भी मूल्यांकन ना करें, उनका कोई भी क्वेश्चन आंसर फॉर्म में प्रश्न उत्तर या अभ्यास के रूप में उनका इस्तेमाल ना करें। वो सिर्फ पढ़ने के लिए दिया गया है। आनंद कि पढ़ने में कितना आनंद आता है, इस चीज़ को डेवलप करने के लिए ये पार्ट्स किताब में दिए गए हैं। दूसरा, उसमें बहुत सारे अभ्यास दिए गए हैं जिन अभ्यासों को हमें बच्चों तक लेके जाना है, यानी कि पुस्तक जो है वो हमारे लिए एक टीचिंग लर्निंग एड है, ठीक है, ताकि उसके आधार पर हम बच्चों को भाषा सिखाएंगे। भाषा, हर पाठ के पीछे जो अभ्यास दिए गए हैं, जो हमें एक्सरसाइजेस दी गई हैं, उन एक्सरसाइजेस को हम जितनी अच्छी तरीके से बच्चों तक लेके जाएंगे, किताब को हम और भाषा के कौशलों को हम उतनी ही आसानी से प्राप्त कर लेंगे। बच्चों को मदर टंग से अदर टंग तक लेके जाना है, मतलब अपनी मातृभाषा से लेकर के और बहुभाषी जो अदर भाषाएं हैं वहाँ तक लेकर के जाना है। तो इसमें ये हिंदी का है, इसमें उनकी लोकल भाषा के शब्दों को भी जोड़ने का प्रयास किया गया है। तो ये जो किताब है वो अपने आप में एक परिपूर्ण है कि हम हिंदी भाषा को बच्चों तक किस प्रकार ले जा सकते हैं, अपनी परंपराओं को सिखाते हुए। और अंत में ये है कि आपको जब आंकलन करना है, मूल्यांकन करना है बच्चे का, तो उसमें आनंद तक, मतलब एक खेल खेल में करिए।
कोई उन पर बोझ नहीं देना है। और अगर हम इन अभ्यास करवाएंगे, जब एक्सरसाइज कराएंगे, तो उसमें भी हम उनका आकलन कर सकते हैं और बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि हमारा मूल्यांकन किया जा रहा है। तो ये अध्यापक के लिए भी बहुत आसान है और बच्चों के लिए आनंददायक रहेगा, जिससे कि किताब के जितने भी आयाम हैं, मतलब जो हमें लिखना, पढ़ना, सीखना, जो LSRW है, वो चारों के चारों कौशल और भाषाई सीखने की जो प्रवृत्ति है वो बच्चों में आसानी से हम डेवलप कर सकते हैं और वहाँ तक ले जा सकते हैं। तो ये किताब अपने आप में बहुत सुंदर है और ये आप ज़रूर जान लीजिए कि इसमें कौन कौन से हाइलाइट्स हैं। तो जो भी KVS एस्पिरेंट्स हैं वो ज़रूर इनको याद करें, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि जो नई किताब है वो पहली किताब से क्या अंतर है उसके अंदर। तो आप इस चीज़ को आराम से फिर बता पाएंगे। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, और केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड अपडेट, जो मुझे ऑथेंटिक अपडेट्स मिलेंगे वो मैं आपको ज़रूर दूंगी। सुने सुनाए अपडेट्स मैं नहीं देती हूँ जब तक कि मुझे ऑथेंटिक सोर्स से ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं मिलेगी। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।